और एक चीज मैं एम्प्लॉयज से भी कहना चाहूंगा जो ले ऑफ हुए हैं अभी मार्च के मंथ में, कि आप लोगों ने जब देख ही लिया था दिसंबर के मंथ में कि आपके कोलीग्स जो 900 एम्प्लॉयज थे उनको ले ऑफ कर दिया, तो आपको उसी टाइम से नई जॉब ढूंढने स्टार्ट कर देनी चाहिए थी। आपने अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि प्राइवेट कंपनीज में जॉब सिक्योर नहीं होती, और फिर जब हम ले ऑफ्स की न्यूज़ सुनते हैं तब हमें सही में पता चलता है कि यह बात बिल्कुल सच है। इसी वजह से लोग सालों साल तक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें यह बिलीफ होता है कि चाहे सैलरी कम हो पर जॉब तो सिक्योर्ड है, लाइफ तो निकल जाएगी आगे की। तो आज मैं एक रीसेंट ले ऑफ के बारे में बात करने वाला हूँ। एक मॉर्गेज लैंडिंग कंपनी है better.com। इन्होंने पास्ट 4 to 5 मंथ्स में एक ले ऑफ नहीं 2 ले ऑफ्स किए हैं। फर्स्ट ले ऑफ इन्होंने 1 दिसंबर 2021 को किया, जिसमें इन्होंने अपने अप्रॉक्स 900 एम्प्लॉयज को फायर कर दिया बिना किसी प्रायर नोटिस के। बस एक जूम कॉल की इनके सीईओ ने और उसमें उसने बताया उनको कि आपको निकाला जा रहा है। और आपको ये बात बता दूं कि दिसंबर एक ऐसा मंथ होता है जिसमें हायरिंग प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है, क्योंकि ये एक हॉलीडे मंथ होता है जिसमें क्रिसमस होता है, न्यू ईयर होता है। तो सारे एम्प्लॉयज़, चाहे वो रिक्रूटर्स हो, मैनेजमेंट हो, सीनियर एम्प्लॉयज़ हो, जूनियर एम्प्लॉयज़ हो, सब अपने हॉलीडेज प्लान कर रहे होते हैं। तो अब आप सोच सकते हो कि उन 900 एम्प्लॉयज़ पर क्या बीती होगी उस टाइम, कैसे उन्होंने जॉब सर्च की होगी। लास्ट मंथ तो इन्होंने हद ही कर दी। इन्होंने फिर से बिना किसी प्रायर नोटिस के, बिना अपने एम्प्लॉयज़ को बताए 4000 एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया। और वो 4000 एम्प्लॉयज़ इनके अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ द वर्कफोर्स थी। और इन्होंने सीधा उनके एक्सेस रिवोक कर दिए और उनके लैपटॉप और डेस्कटॉप एकदम से शट डाउन हो गए। और उसके बाद ये उन लोगों को बता रहे हैं मेल के थ्रू कि आपको निकाल दिया गया है। अब रिसेंटली एक और न्यूज़ आ रही है कि जिसमें ये अपने जो बचे हुए एम्प्लॉयज़ हैं उनमें से कुछ एम्प्लॉयज़ को ईमेल भेज रहे हैं कि आप वॉलंटरली एग्जिट कर लो। तो आज मैं बात करूंगा better.com के लेड ऑफ एम्प्लॉयज़ के कुछ लिंक्डइन पोस्ट पर कि उन पर उस टाइम क्या बीती होगी, क्या फील किया होगा। तो एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो एंड तक जरूर देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए अब कुछ पोस्ट रीड करते हैं और देखते हैं उस टाइम जो एम्प्लॉयज़ ले ऑफ हुए थे उनका क्या रिएक्शन था और वो क्या फील कर रहे थे। तो ये एक फर्स्ट पोस्ट है जो मैंने लिंक्डइन से ली है, तो ये पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि क्या कहते हैं ये। This is the second saddest morning for me till now after my father's demise. I was the only person who was adding financial value in my family. I was never expecting that would happen to me because of my dedication and honesty for my job. तो मैं आपको सच बता दूं, जब मैं ये लिंक्डइन पर पोस्ट रीड कर रहा था तब मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि आपको एक चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ मैं, कि जब भी एम्प्लॉयज़ ले ऑफ होते हैं तो उन सबके लिए ये एक मेंटल टॉर्चर होता है। पर वो एम्प्लॉयज़ जिन पर उनकी फैमिली पूरी तरह से फाइनेंशियली डिपेंड करती है, उनकी ये मेंटल हेल्थ पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। आई होप इनको अब तक जॉब मिल गई हो और अब इनकी लाइफ बेटर हो गई हो, पर ये बहुत ही बुरी चीज़ है जो किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब नेक्स्ट पोस्ट पढ़ते हैं। Yesterday I received Best Women's Day gift from better.com. I got laid off along with other 4000 employees. तो मुझे कंपनीज की ये बहुत ज़्यादा बुरी बात लगती है कि वो बिना किसी नोटिस के, बिना किसी प्रायर इन्फॉर्म किए अपने एम्प्लॉयज़ को वो सीधा कॉस्ट कटिंग के नाम पर उसी दिन ही फायर कर देते हैं। अगर वो कुछ टाइम पहले बता दे, कुछ दिन पहले बता दे, 1 मंथ पहले बता दे या 2 मंथ पहले बता दे, ताकि लोगों के पास टाइम हो दूसरी जॉब ढूंढने के लिए, उनका करियर भी ठीक रहे। अब जो लोगों ने इतनी मेहनत करके डेडिकेशन से आपकी कंपनी के साथ काम किया है कि आपकी कंपनी ग्रो करे, आप उन लोगों को ऐसे ट्रीट करते हो। अब वो लोग बेचारे क्या करेंगे। अब और यही बात आती है एम्प्लॉयज पे, जब वो रिजाइन करते तो इनसे पूरे 3 मंथ का नोटिस पीरियड सर्व करवाते हैं। तो ये पता नहीं दोगलापन क्यों है। और ऐसे कुछ रूल्स फॉर्म होने चाहिए जिससे ये ऐसी कंपनीज एक दिन में ऐसी किसी को भी फायर ना कर दे, क्योंकि कुछ तो क्राइटेरिया ये भी फॉलो करते होंगे। ऐसा तो होता नहीं होगा कि एक दिन इन्होंने डिसाइड किया तो उसी दिन इन्होंने फायर कर दिया। कुछ प्लान डिजाइन करते होंगे ये भी कि किस बेसिस पे फायर करना है, तो इनको सब पता होता है। तो ये लोग अपने एम्प्लॉयज के साथ इनको ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए और उनको बता देना चाहिए पहले। और मैं आपसे मैम यही कहूँगा कि ऐसी कंपनी से हम ऐसे ही गिफ्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट पोस्ट पर आते हैं। As a token of appreciation, last night better.com laid off 4000 of its employees. Unfortunately, I was one of them too. As devastating as it is, what pains me is the fact that your performance isn't the criteria they look upon to lay off their employees. Isn't that ironic?
that just before this happened, I received my KPI score for the month of February, which was 100%. I think that's how they appreciate their great performers. तो इस पोस्ट से हमें क्या पता चलता है? इस पोस्ट से हमें ये पता चलता है कि आप जितने मर्जी अच्छे परफॉर्मर हो जाओ, जितने मर्जी इंपॉर्टेंट हो जाओ अपनी कंपनी के लिए, जितने मर्जी एफर्ट्स डाल दो, वो ले ऑफ करने से पहले ये पॉइंट्स बिल्कुल कंसीडर नहीं करेंगे। वो लोग बस उन्हीं को ही रखेंगे जो लोग उनके लिए ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। और एक चीज मैं एम्प्लॉयज से भी कहना चाहूंगा जो ले ऑफ हुए हैं अभी मार्च के मंथ में, कि आप लोगों ने जब देख ही लिया था दिसंबर के मंथ में कि आपके कोलीग्स जो 900 एम्प्लॉयज थे उनको ले ऑफ कर दिया, तो आपको उसी टाइम से नई जॉब ढूंढने स्टार्ट कर देनी चाहिए थी और आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए थी, ताकि मार्च के मंथ में अगर ये जैसे आपके साथ हुआ तो आपके पास काफी प्रिपरेशन आपकी हो चुकी होती और आप अब तक आपको जॉब ढूंढने में, दूसरी जॉब ढूंढने में कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता। और इसलिए कहूंगा दूसरे एम्प्लॉयज से भी कि वो पहले ही अब अपनी दूसरी जॉब ढूंढ ले, ताकि उनके साथ ये ना हो जो इन लोगों के साथ हुआ है। पर ये चीज उन लोगों को ही पता होती है जिन पर बीत रही होती है, हम तो यहाँ फालतू अज्ञान ही दे सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट पोस्ट पढ़ते हैं। You would not think that a senior loan officer with high performance numbers and great work ethic who has been here for 2.5 years would get laid off out of the blue, would you? As much as it hurts to type this, I'm a proof that if it happened to me, it can happen to anyone. तो इस पोस्ट को पढ़ के हमें यही पता चलता है कि आप लोग इतना जो अपने आप को इम्पोर्टेंट कंसिडर करते हो कि कंपनी के लिए कि आप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, आप रिप्लेसेबल हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप एक रिसोर्स ही हो और मैं भी एक रिसोर्स ही हूँ अपनी कंपनी के लिए। हम जाएंगे तो दूसरा अगले दिन नया रिसोर्स हायर हो जाएगा। और better.com के केस में तो उनको तो वैसे ही रिसोर्सेज नहीं चाहिए। और जैसा इन्होंने लिखा सीनियर लोन ऑफिसर ये सब, तो अगर आप इतने ही सीनियर होते तो शायद वो आपको बिल्कुल ना निकालते या आपको पहले ही पता चल जाती है सारी इन्फॉर्मेशन। तो अपने आप को कभी भी ऐसा मत कंसिडर करो कि आप बहुत ही ज्यादा वही हाई लेवल पर पहुंच गए हो कि आपके बिना कंपनी चल ही नहीं सकती। ऐसा कुछ भी नहीं होता प्राइवेट कंपनीज में। और नीचे इन्होंने बस वही लिखा है कि जैसे लैपटॉप शट डाउन हो गया था एकदम से, वही स्टोरी बताई है। तो आप स्क्रीनशॉट करके या पॉज करके पढ़ भी सकते हो नीचे। अब चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट पर। Today, 3,000 plus of my colleagues, close friends, people I consider my family, and those I haven't had the pleasure to work directly with, were laid off from Better. While I was not impacted by these most recent layoffs or the prior layoffs. I'm here for you all, whether that is for a coffee, a chat, a walk, or providing my assistance as you seek for your new adventures. तो भाई मैं आपको अभी भी यही कहूंगा, ये पोस्ट पढ़कर तो मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि ये लोग अभी भी काम करना चाहते हैं इस कंपनी में। आपने देख ही लिया कि पहले 900 एम्प्लॉयज को कैसे निकाला, उसके बाद 3000 प्लस मतलब अप्रोक्सीमेटली 4000 थे, उनको भी निकाल दिया। तो अब आपकी भी बारी होती है, आ सकती है, जैसे मुझे लग रहा है शायद आएगी होगी, क्योंकि अभी रिसेंट कल परसों की न्यूज़ है कि मेल भेजा है उन्होंने कि आप वॉलंटरली एग्जिट करो अपनी ये better.com से, कुछ एम्प्लॉयज को भेजा उन्होंने मेल। तो आप अगर आपको अभी भी मेल नहीं आया तो आप तब भी नई जॉब ढूंढो और ये जॉब छोड़ दो, क्योंकि जो कंपनी अपने बाकी एम्प्लॉयज को ऐसे कंसिडर मतलब ट्रीट कर रही है तो आपके साथ भी कभी भी ये भी हो सकता है। और ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा पता नहीं कि ये कंपनी बंद भी हो जाए थोड़े टाइम में, जिस हिसाब से ये ले ऑफ्स कर रही है। तो आप प्लीज, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप दूसरी जॉब ढूंढो, इस पर ना रुको। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पोस्ट पर। दिस इज एन एग्जाम्पल टू ऑल कंपनीज ऑफ व्हाट नॉट टू डू। तो सही में ये एग्जाम्पल तो है बाकी कंपनीज के लिए कि ऐसा आपको कभी भी अपने एम्प्लॉयज के साथ नहीं करना चाहिए, जो लोग इतने डेडिकेशन से, इतना एफर्ट डाल के, बल्कि अपने वर्क आवर्स के बाद भी अपना पर्सनल टाइम इन्वेस्ट करके कंपनी की ग्रोथ के लिए काम कर रहे होते हैं। उनको बिल्कुल ऐसा ट्रीट मत करो, क्योंकि उनकी भी फैमिलीज है, उनको सर्वाइव करवाना है, अपनी फैमिली को खुद भी सर्वाइव करना है। तो काफी प्रॉब्लम हो जाती है लोगों के साथ अगर सडनली ऐसा कुछ हो जाए। और ये एम्प्लॉयज के लिए भी एक तरह से लर्निंग एक्सपीरियंस है कि आप ऐसी कंपनी से बिल्कुल एसोसिएट ना रखें, क्योंकि आपने देख ही लिया था कि दिसंबर के मंथ में कि आपके बाकी कोलीग्स जो 900 एम्प्लॉयज थे उनको निकाल दिया। तो आपको पता होना चाहिए था, एक आइडिया हो जाना चाहिए था कि आपके साथ भी कभी भी ऐसा हो सकता है। तो आपको पहले ही नई जॉब ढूंढ लेनी चाहिए थी, और या तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए थी, ताकि अगर ऐसा कुछ हो जाता तो आपको कम टाइम में नई जॉब मिल जाती। तो ये दोनों के लिए एक्सपीरियंस है, बाकी कंपनीज के लिए भी और बाकी के एम्प्लॉयज के लिए भी।
तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पोस्ट पर, जो कि है लास्ट पोस्ट, और ये थोड़ा मूड लाइट करने के लिए भी है। एक जोक मैंने लिंक्डइन में पढ़ा था, तो वही रीड करते हैं। अदर स्टार्टअप्स, वी विल डिलीवर एवरीथिंग इन 10 मिनट्स। बेटर.com, वी विल ले ऑफ एवरीवन इन 10 मिनट्स। तो सही में इन पर ऐसे जोक्स बनने भी चाहिए, क्योंकि जिस स्पेस पर इन्होंने अपने एम्प्लॉयज ले ऑफ किया बिना किसी प्रायर नोटिस के, तो ये डिजर्व भी करते हैं ऐसी क्रिटिसिज्म। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूँ। थैंक यू।